Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and today in the continuation of our DP series we are going to solve permutation coefficient. Okay, so let me write it on the screen. Permutation coefficient. Okay, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इट वाज एनसीआर इन बोथ द वेज. अगर आप प्रीवियस 2 वीडियोस देखेंगे तो उसमें एनसीआर हमने एक किया था रिकर्सिव अप्रोच से और एक किया था डायनेमिक अप्रोच मींस बॉटम अप अप्रोच से, राइट. सो यू शुड वॉच इट आउट. ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली ईजी फ्रॉम दैट, राइट. एंड दिस वी आर डूइंग जस्ट टू बिल्ड अप मोर कॉन्फिडेंस. ओके, कि डीपी में हम कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ कंसिडरली ईजी क्वेश्चन. So before getting started with the question, I just want to mention a thing regarding Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to discuss with you guys, to learn and grow together, right? So Newton School, talking about Newton School is a platform that helps you to build your career in tech, right? And Newton School is having a 6-month specialized course in which they help you to become a full stack developer. And after the course is completed, Newton School is connected to a lot of companies, right? तो वो आपकी हेल्प करेंगे to get placed. And the best thing about Newton School is that कि आपको उनको पे करना है after you got placed, right? So they help you to build your career and they help you to get the job. And after you got the job, then you have to pay them. So it is a really nice initiative by Newton School. So if you are interested in such an amazing opportunity, go check it out. Okay. एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, परमुटेशन कोएफिशिएंट. तो परमुटेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, राइट? ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन लेट्स से, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि परमुटेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, राइट. सो पी ऑफ एन के अगर मेरा ये है तो होगा एन इंटू एन, दिस इज इन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू एन माइनस के प्लस 1. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. तो अब इसमें दो कंडीशन मेरे पास आ जाती है. फर्स्ट लेट मी राइट द कंडीशन, देन वील डिस्कस अबाउट इट, राइट. तो एक तो है कि इसमें कि इट विल बी 0 इफ़ k इज़ ग्रेटर देन n, राइट. इट विल बी 0 इफ़ k इज़ ग्रेटर देन n. अगर k मेरा n से ही बड़ा है तो हाउ आई कैन राइट दिस, है ना. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर इसका k इज़ लेस देन n ना, अगर कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है तब मैं इसको लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल, राइट. तो ये चीज़ अपने को ऑब्जर्व होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई सम ऐसे लिख रखा है कि n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, अगर ये अप टू 1 चलता, अगर ये अप टू 1 चलता, ये वाला पार्ट भी इसमें एडिड होता, तो ये पूरा तो मेरा क्या है, दिस होल पार्ट इज n फैक्टोरियल, राइट, है ना. एंड दिस तो n माइनस k कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा. तो अब कैसे आएगा, ठीक है, तो लेट मी जस्ट एलैबोरेट इट. तो n फैक्टोरियल है, सपोज करो कि n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू 1, ठीक है. अब नीचे मेरा आ जाएगा एन माइनस के इंटू एन माइनस के माइनस 1 इंटू एन माइनस के माइनस 2 अप टू 1. सो आर यू एबल टू इमेजिन दैट क्यों पार्ट कैसे कट होगा. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस मोर नीटली, राइट, है ना. तो हमने क्या रिलेशन निकाली था कि अगर k ग्रेटर देन n है तब तो मेरा आंसर 0 है, राइट. और अगर मेरा k लेस देन n है तो जो मेरा p ऑफ n कॉमा k है वो मेरा क्या रहने वाला है, वो मेरा रहने वाला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल, राइट. तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डैश 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 इंटू एन माइनस के माइनस 1. यहीं तक मेरा पी एन के डिफाइंड है, पर मैं अभी एन फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, राइट. तो इसके आगे मैं क्या चलाऊँगा, एन माइनस के, मतलब ये यहाँ पे ये था एन माइनस के प्लस 1 था, राइट. एन माइनस के माइनस 1 करना है ना, इंटू एन माइनस के माइनस 1 अप टू 1, राइट. ये अप टू 1 चलेगा. और नीचे वाला क्योंकि मेरा एन माइनस के फैक्टोरियल है तो उसका क्या हो जाएगा, हम माइनस 1 करते जाते हैं हर इटरेशन पे. तो विल स्टार्ट विद एन माइनस के इंटू एन माइनस के माइनस 1 इंटू एन माइनस के माइनस 2 अप टू 1. ओके, तो ये पार्ट और ये पार्ट, डिड यू गॉट सिमिलैरिटी इन दैट, राइट. वी गॉट इट, राइट. तो इसको एक कट कर देंगे, इसको एक कट कर देंगे, एंड नाउ वी गॉट आवर आंसर, दैट इज दिस. तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखेंगे तो मैंने यही बोला था कि कैटलान नंबर नो, परम्यूटेशन कोफिशिएंट वी आर कैलकुलेटिंग बाय दिस पार्ट ओनली, राइट.
तो इसी से हम परमुटेशन कोफिशिएंट हमारा निकाल रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट इट, राइट. तो इसको कैलकुलेट करना इज़ कंपैरेटिवली ईजी. ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, है ना. फर्स्ट विल डिस्कस देयर आर टू थिंग्स. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या दो तरीके हैं. उसके बाद यू जस्ट स्टॉप द वीडियो, हैव हैड द थॉट ओवर इट, देन यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टू पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट है कि मैं इसको फैक्टोरियल से सॉल्व करूँगा. उसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, और सॉरी, और एक तरीका है मैं बेसिक मेरा लॉजिक लगाऊंगा गिवन दिस इक्वेशन. उसमें मेरी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ऑर्डर ऑफ एन, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ वन. सो विच वन इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड, राइट, ए और बी. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विच वन यू थिंक इज मोर ऑप्टिमाइज, आइदर ए और बी. ठीक है, सो पॉज द वीडियो, हैव हैड अ थॉट ओवर बोथ द अप्रोचेस दैट आई हैव रिटन हियर. ठीक है, इट इज considerably easy question, right. I am having a problem in saying consider, right, है ना. तो उसमें कोई इशू नहीं है. तो फैक्टोरियल लॉजिक में आप सोचो, वीडियो पॉज करो एंड देन जस्ट कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट पार्ट. सो आई होप अभी आपने सोच लिया होगा कि व्हाट वी हैव टू डू. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल, राइट. तो अगर मैं फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो इन दिस वी आर गोइंग टू डू इट ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, तो अब फैक्टोरियल में मेरे पास एज द नेम सिग्निफाइज, अप्रोच का नाम ही मैंने फैक्टोरियल लिखा है. तो फैक्टोरियल तो मैंने क्या करा था कि व्हाट आई वाज हैविंग पर्टिकुलरली पी ऑफ एन कॉमा के, पी गायब हो गया, पी ऑफ एन कॉमा के इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल, राइट. अगर मैं एन फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं के फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लूँ, तो क्या एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस के फैक्टोरियल को डिवाइड ही तो करना है. तो आई हैव गॉट द आंसर, राइट. तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल वाले में है कि यार फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो फैक्टोरियल का यार मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ. तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डैश 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 वन. सो आर यू गेटिंग एनी थिंग, राइट, है ना. तो अब ये इसी को मैं सिंपली अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा. पहले वन लिख दिया, फिर वन इंटू टू कर दिया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है वन, इसका आंसर क्या है टू. ठीक है, फिर टू इंटू थ्री कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया सिक्स. फिर सिक्स इंटू फोर कर दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 24. फिर 24 इंटू फाइव कर दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 120. आर यू गेटिंग द फीलिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, है ना. तो मैंने क्या करना है कि पहले वन से शुरू करो, फिर हर टर्म को अगली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. एंड दिस इज जैसे 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120. वी ऑल नो इट, राइट. इफ़ यू डोंट नो इट वी कैन कैलकुलेट इट बाय दिस फॉर्मूला ओनली, है ना. 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन सॉरी, है ना. तो लिखा ऐसे है, पर इफ़ यू विल ऑब्जर्व ना, हमने किया यही चीज़ है. पहले वन देखा, फिर वन को 2 से किया, फिर इसके प्रोडक्ट को इससे किया, फिर इनके प्रोडक्ट को इससे किया, फिर इनके प्रोडक्ट को इससे किया. तो ऐसे 4 इंटू 3 क्या होता है 12 टू जा 24. तो मैंने यहाँ पे क्या किया 24 इंटू 5. ठीक है, तो आई होप कि अप्रोच आपको मिल गई होगी. तो पहले फैक्टोरियल का कोड लिख लेते हैं. ठीक है, तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करने वाले अपन. तो कोई फैक्ट, मैं फैक्ट ऑफ n+1 बना रहा हूँ लेट्स से, है ना. फैक्ट ऑफ n+1 बनाया. आई एम जस्ट राइटिंग द सूडो कोड हेयर, बट सूडो कोड भी मोस्टली कंप्लीट रहने वाला है. ठीक है, तो अब उसमें मैंने ना फैक्ट ऑफ 0 को 1 इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज़ 1 ना, वी ऑल नो 0 फैक्टोरियल इज़ 1. तो फैक्ट ऑफ 0 विल रिजेंबल के उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल कितना है. फैक्ट ऑफ 1 1 आएगा, फैक्ट ऑफ 2 2 आएगा, फैक्ट ऑफ 3 6 आएगा, फैक्ट ऑफ 4 24 आएगा, फैक्ट ऑफ 5 120 आएगा. इन दिस वे इट विल डू, राइट. तो फैक्ट ऑफ 0 को मैंने 1 कर दिया क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है. फिर अब मैं लूप चलाऊँगा फॉर इंट I is equals to 0, I less than equal to n, I plus plus. मुझे n का भी कैलकुलेट करना ना, आई वॉन्ट कि n भी लूप में जाए, n भी कैलकुलेट हो, है ना. तो अब उसके बाद मैं क्या करूँगा फैक्ट ऑफ i इज इक्वल्स टू i इंटू फैक्ट ऑफ i माइनस 1. बस
ये लूप विल कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, है ना. अगर मैं इसको इटरेट करूँगा ना, सो दिस इज द सेम थिंग व्हाट आई हैव डन, एग्जैक्टली द सेम थिंग. मैंने 1 को 1 इनिशियलाइज कर दिया आउटसाइड द लूप, फिर उसके बाद मैं सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से होगी क्योंकि 0 तो मैं दे चुका हूँ ना, 1 से होगी. तो फैक्ट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू फैक्ट ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 0. तो 1 मतलब सर हाँ ये 1 और 1 इंटू 1 0. तो जैसे ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 0 के लिए मैंने इनिशियलाइज 1 से कर दिया. ठीक है, तो 1 इंटू 1 हो गया. जब मैं 2 पे आया तो फैक्ट ऑफ 2 विल बी 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, है ना. तो 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 कितना हो गया 2. फिर जब मैं 3 के लिए आया तो फैक्ट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2. तो फैक्ट ऑफ 2 मेरा कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6. तो फैक्ट ऑफ 3 मेरा कितना हो गया 6. सिमिलरली इट विल वर्क. तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया है. तो अब मुझे क्या करना है, बस अब मुझे क्या करना है, रिटर्न जो भी मेरा फंक्शन होगा, या मैं कोई इंट आंसर में स्टोर कर लेता हूँ. तो इंट आंसर इज इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n, जिसमें मेरा n फैक्टोरियल स्टोर्ड है, डिवाइडेड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस k. एंड बूम वी हैव गॉट द आंसर. सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. तो एक ही हमारी अप्रोच बहुत सिंपल थी कि हमने केवल फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया, n माइनस के कर लिया. ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द वे. तो ये समझ आ जानी चाहिए, इतनी टफ नहीं है. इट इज़ कंसिडरेबली ईजी. मैं बहुत बार कंसिडर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी. ओके, तो अब दूसरी वाली बात करते हैं हम. दूसरा था हमारा, आई होप यू हैव हैड थॉट ओवर इट. तो अब दूसरा था मेरा लॉजिकल अप्रोच, राइट. तो लॉजिकल में मैं वापस लिखना चाहूँगा कि मेरा जो p ऑफ n कॉमा k है वो क्या था. वो मेरा था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डैश 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 n माइनस k प्लस 1, राइट. दिस वॉज इट हाउ इट वॉज डिफाइंड टू बी अ परमुटेशन कोफिशिएंट, है ना. अब अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो एक तरीका तो हमने देख लिया फैक्टोरियल वाला, जिसमें हम कर रहे थे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल के. एक तो तरीका मेरे पास ये था ही था. अनदर वे व्हाट वी आर हैविंग इज, अनदर वे जो हमारे पास है कि इंस्टेड जब मैं n फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 1. पर मुझे अप टू 1 जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, राइट. व्हाट आई कैन डू, केवल मैं यहाँ ही तक कैलकुलेट कर लूँ तो वुडेंट बी इट मोर ईजियर, और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n में हो जाएगी. अगर नहीं समझ आया तो लेट्स गो ओवर द प्रोसेस एंड उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, तो मैं एक इंट आंसर ले लेता हूँ. अगेन सूडो कोड है, पूरा कोड नहीं है. ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल फॉर श्योर आंसर इट. तो आंसर को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया और एक लूप चला रहा हूँ कि फॉर इंट I is equals to 0, I is less than equal to k, I plus plus. ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा कि आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इंटू n माइनस आई और k प्लस, है ना. तो टिल वॉट पॉइंट वी हैव टू गो. ठीक है, तो अब मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ ना, इसमें एक गलती है जो हम साथ में ऐसे करते करते निकालेंगे. ठीक है, तो आंसर मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया. तो पहले मेरे आंसर में क्या स्टोर्ड होगा, आंसर इंटू n माइनस आई. तो i मेरा 0 है तो n हो जाएगा. ठीक है, फिर दूसरे इटरेशन में आया तो i मेरा क्या हो जाएगा 1, तो n माइनस 1 आया. फिर ठीक है, फिर तीसरे इटरेशन में गया तो क्या आ जाएगा, i मेरा 2 हो जाएगा तो n माइनस 2 आया. इंटू कर करके वो चला गया i पे. ठीक है, k पे लेट्स से. ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू n माइनस k. बट दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट और दिस समथिंग एल्स वी वॉन्ट एज वेल, है ना. हमें चाहिए कि n माइनस के प्लस 1 तक कैलकुलेट हो, राइट. तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा k प्लस 1. ठीक है, तो n माइनस के कैलकुलेट हुआ, फिर n माइनस के प्लस 1 कैलकुलेट हुआ. तो ये हमारा हमने क्या किया कि इसके मल्टीप्लिकेशन को, इसके होल मल्टीप्लिकेशन को मैंने एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क.
तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव था, है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ ऐसा था कि पहली नज़र में आ जाता है। तो आप कहोगे कि हम भैया आपने फिर फैक्टोरियल वाला क्यों कराया? फैक्टोरियल वाला इसलिए कराया क्योंकि आगे जाके इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। सो इट इज़ बेटर कि हम कोई ना कोई अप्रोच जाने, है ना। एक क्वेश्चन की 2 से 3 अगर अप्रोच होती है ना हमारे पास, तो वी आर लाइक मोर एम्पावर्ड दैट वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट, राइट। तो एक लॉजिकल अप्रोच थी, लॉजिकल अप्रोच बहुत आसान थी। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. So I hope you got the solution right. I hope this video was helpful for you. So if you like this video, do like this video, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also, if you are interested in the amazing opportunity that Newton School has provided you, तो go enroll in it as soon as possible. ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यू कैन फॉर श्योर गो फॉर इट, एंड एज यू हैव टू पे आफ्टर यू गॉट प्लेस, सो इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा वाली कंडीशन. तो इस क्वेश्चन की 2 अप्रोच थी, फैक्टोरियल और लॉजिकल, दोनों ही आसान थी. तो एक ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ले रही थी. लॉजिकल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, दैट इज़ काइंड ऑफ मोर ऑप्टिमाइज. सो हैव हैड अ थॉट ओवर इट, try to practice it, and if you like this video, do subscribe to this channel, and thanks for watching.